हेलो फ्रेंड्स, एकेबी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन काल का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हर बार क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से जब भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो आज का मैंने बुक लिया है ये जीएस पॉइंटर का बुक है, जो कि बहुत ही अच्छा बुक है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का आपको कलेक्शन मिल जाता है और बहुत सारे आंसर जो दिए हुए हैं उससे आप क्या होता है कि आंसर आप याद कर लेते हो तो आपका क्वेश्चंस ईजी हो जाता है एग्जाम हॉल में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो ये किस पर आश्रित होता है? तो अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। इसमें जो जीएस पॉइंटर है इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये यूपीएससी के, स्टेट पीसीएस के या स्टेट के जो अदर एग्जाम्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस लिए गए होते हैं जीएस पॉइंटर में। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा संबद्ध है। किससे संबद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से ये संबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ऐसा युग जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिलता है परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है, उस युग को हम लोग आदि ऐतिहासिक युग कहते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। क्यों गैर आर्य थी? क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो आर्य सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो क्या महत्वपूर्ण कारक है? तो वो है मृदभांड। वहां पे जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पे अलग प्रकार के मृदभांड बनाए जाते थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्योंकि ये क्यों भिन्न थी वैदिक सभ्यता से? क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन था, विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलिखी लिपि थी और इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। सिंधु घाटी सभ्यता के पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। लोहे की खोज बहुत बाद में हुई है, उत्तर वैदिक काल के आसपास। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। कैसे हमें हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मिलती है, कैसे हड़प्पा संस्कृति के बारे में हमें पता चलता है? तो ये पुरातात्विक खुदाई से पता चलता है, क्योंकि उसके लिखित साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए हमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में पुरातात्विक खुदाई से उसमें जो सामान मिले हैं उनसे पता चलता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन है। तो हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति, जो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी उसके बारे में विभिन्न विद्वानों का विभिन्न मत है। तो हम लोग देखते हैं कि किन्होंने क्या कहा था। EJH मैके, इनका कहना था कि सुमेर से लोगों का पलायन हुआ था। ये कहते हैं कि सुमेर से लोग यहाँ पे आए थे सिंधु घाटी सभ्यता में पलायन करके। नेक्स्ट है, मार्टिमर व्हीलर का क्या कहना था? इनका कहना था कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ है। वहीं अमलानंद घोष का कहना था कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है, अर्थात जो पहले की संस्कृति थी वही विकसित हो गई और हड़प्पा सभ्यता का निर्माण की। जो पहले छोटी छोटी संस्कृति थी वही पूर्ण रूप से विकसित हुई और एक बड़ी सभ्यता का विकास हुआ। नेक्स्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो कब मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं चांदी की उपलब्धता। हड़प्पा संस्कृति से ही पता चलता है कि चांदी यहाँ पे थे, मतलब चांदी पाया जाता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था। तो किस रंग का उपयोग हुआ था पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन में। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो लाल रंग का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य, आर्य से पहले की सभ्यता से ही, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से ही मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है, गाय, हाथी, गैंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था, मतलब उसमें नहीं पाया गया था। तो कौन सा चीज नहीं पाया गया था? तो गाय नहीं पाया गया था। ये 4 ऑप्शंस रहे होंगे क्वेश्चन में, गाय, हाथी, गैंडा तथा बाघ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गाय का निरूपण नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, चन्हुदड़ो, कोडदीजी, सोहगोरा तथा देसलपुर में हड़प्पाई स्थल नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो सोहगोरा जो है ये हड़प्पाई स्थल नहीं है, बाकी देसलपुर, कोडदीजी और चन्हुदड़ो जो है ये हड़प्पाई स्थल है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुमेलित करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क कर लेना आप लोग और याद कर लेना, रट लेना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर रहते एग्जाम में। पहला है प्राचीन स्थल और पुरातात्वीय खोज। तो लोथल से क्या मिला था? लोथल आपका है गुजरात में, इससे मिला था गोदीवाड़ा बंदरगाह जिसे बोल सकते हैं। वहीं कालीबंगा से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जूता हुआ खेत। धौलावीरा यहाँ से मिला है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। वहीं बनावली से क्या मिला है? तो इससे यहाँ से मिला है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। पक्की मिट्टी से बनी हुई हल की प्रतिकृति। बता दो फ्रेंड्स, धौलावीरा और लोथल आपका है गुजरात में, कालीबंगा है राजस्थान में, बनावली है हरियाणा में। हड़प्पा आपको पता ही, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में। हड़प्पा से समाधान R37 मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, और R37 समाधान R37 मिला है हड़प्पा सभ्यता से, सॉरी हड़प्पा स्थल से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित था। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित था। हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे, ये मैच करने के लिए देता है एग्जाम में। नेक्स्ट है नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे, पैठन गोदावरी, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, रोपड़ सतलज। रोपड़ आपका पंजाब में है, पैठन आपका महाराष्ट्र में है, हस्तिनापुर आपको पता ही है दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था, हड़प्पा तो आपको पता ही है पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। ये स्टार मार्क कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं बहुत बार, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार ये प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो से, और वहीं अन्नागार वो मिलता है आपका हड़प्पा से। नेक्स्ट है आलमगीरपुर कहाँ, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल किस राज्य में है। तो आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में, लोथल है आपका गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान, रोपड़ पंजाब, बनावली हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी हरियाणा, हुलास उत्तर प्रदेश, मांडा जम्मू कश्मीर, बालू हरियाणा, पाडरी गुजरात। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग रट लेना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम में। नेक्स्ट है अब हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा जो स्थल थे उसकी खुदाई किसने की थी, किस हड़प्पा स्थल की खुदाई किसने की थी। तो जो हड़प्पा है उसकी खुदाई की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। वहीं हस्तिनापुर की खुदाई की गई थी बीबी लाल द्वारा, तो करवाई गई थी, इन्होंने खुद तो नहीं किया था, करवाए थे। तक्षशिला की जॉन मार्शल इनके निर्देशन में, कौसाम्बी NG मजूमदार, लोथल SR राव, सुरकोटदा JP जोशी, धौलावीरा JP जोशी या फिर RS वेस्ट। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल है। तो सिंध जो प्रांत है उसमें कौन कौन सा स्थल अवस्थित है? तो देखिए बहुत सारा है, मोहनजोदड़ो है, चन्हुदड़ो है, जुडेर जोदड़ो है, आमरी, कोटदीजी एवं अली मुराद। ये सारे स्थल जो हैं हड़प्पा संस्कृति के सिंध में स्थित हैं, पाकिस्तान के सिंध में। नेक्स्ट है चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो किसने किया था? JH मैके ने, जो स्टार्टिंग में JH मैके थे जिन्होंने कहा था कि सुमेर से पलायन हुआ होगा, यही किए थे चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है। तो कौन सा स्थान है जो पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा। बाकी कालीबंगा तो मैंने बताया राजस्थान, लोथल गुजरात, आलमगीरपुर महाराष्ट्र, सॉरी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ये सबसे पूर्वी भाग वाला क्षेत्र था। हड़प्पा सभ्यता अगर देखे तो इसका जो विस्तार था सबसे इसका उत्तरी पार्ट था मांडा में, जो कि है जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू कश्मीर। वहीं सबसे जो दक्षिणी भाग में था वो था दैमाबाद। वहीं इसका सबसे पूर्वी भाग था आलमगीरपुर, और पश्चिमी भाग था आपका सुरकोटदा या सुतकांगेडोर। ये 4 हैं, आप लोग याद कर लेना, इसके चौहू दिशा पे जो स्थित है एक्सट्रीम्स पर।
नेक्स्ट है रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी स्थित है। तो रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र गुजरात में। नेक्स्ट है हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ हल का टेराकोटा? ये हड़प्पा कालीन स्थल बनावली और कालीबंगा दोनों ही जगह से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है। तो ये कहाँ है? पंजाब का दधेरी पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल। पर्वतीय मतलब इससे पहले का, हड़प्पा से पूर्व का ये स्थल है। तो ये कहाँ है? पंजाब में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है। तो इन सभी में जो भारत में स्थित है वो है लोथल। लोथल आपका कहाँ है? गुजरात में, जहां से गोदीवाड़ा मिला है। नेक्स्ट है वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है स्थित था। तो कहाँ है? लोथल भोगवा नदी पर। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, भोगवा नदी पर। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। पतन नगर या गोदीवाड़ा, तो कौन सा था? लोथल। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं इस सेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। देखिए अभी मैंने बताया इसका चारों सीमांत। तो पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है आलमगीरपुर, जो कि है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था। तो पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध किसका था? तो लोथल का, क्योंकि ये पतन नगर था। नेक्स्ट है कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट है, नहीं है लिखा हुआ है। तो इसमें से जो नहीं है वो है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र अशोका के टाइम पीरियड का है ये। तो याद रखना इनमें से कौन सा नहीं है? तो पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है भारत का पाटलिपुत्र पटना को ही पहले कहा जाता था। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। तो राखीगढ़ी एरिया वाइज सबसे बड़ा पुरास्थल है भारत का, पूरे का नहीं, भारत का सिर्फ, क्योंकि पूरे में मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था। नेक्स्ट है विकल्पानुसार, वहां पे ऑप्शन जो दिए होंगे क्वेश्चन में, तो उसके अनुसार स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। तो कौन कौन सी नदियों के तट पर बसी थी? तो मुख्यतः जो नदियां थी वो थी सिंधु, चेनाब और झेलम। ये 3 नदी मुख्य थी। नेक्स्ट है संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है राखीगढ़ी। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का ये राखीगढ़ी को माना गया है। अच्छा, ये नए डाटा के अनुसार है, राखीगढ़ी को संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरस्थल माना गया है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? तो ये लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। मातृशक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? तो मातृदेवी की। मातृदेवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, और पशुओं की, नागों एवं वृक्षों की, इन सभी की पूजा करते थे। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा का पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो ये प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट है सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी कि तो किसके द्वारा? तो जगपति जोशी द्वारा। जेपी जोशी इन्हें ही कहा जाता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, तो वे कौन है? जिसे आर.डी. बनर्जी कहते हैं, राखालदास बनर्जी जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। वही नेक्स्ट है दयाराम साहनी जिन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। तो कौन सा कथन सत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, और मातृदेवी की उपासना की जाती थी। तो ये सारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो कैसे जानी जाती है ये? तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, और अपने उद्योगों के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझा पाया था, तो वो था कनिंघम, एलेक्जेंडर कनिंघम था, जो था हड़प्पा के उत्खनन करने वाला ये प्रथम पुरातात्विक था, लेकिन इसके महत्व को नहीं समझा पाया, इसके इंपॉर्टेंस को बता ही नहीं पाया कि उसने क्या खोज कर दिया था उस समय। आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स तथा बी.ए. स्मिथ में से वह
जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो ये थे वीए स्मिथ, ये दोनों के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट है, हमें कालक्रम पहचाना है, कौन सी घटना पहले हुई थी। तो नगर संस्कृति का विकास पहले हुआ, फिर लोहे का हल आया, फिर आहत मुद्रा आई, फिर चांदी के सिक्के चले थे, फिर सोने के सिक्के बहुत बाद में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह था तांबा। ये स्टार मार्क कर लेना आप लोग। सर्वप्रथम तांबा जो है धातु का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। तो कहाँ से मिला है ये हाथी दांत का पैमाना? लोथल से। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह थी लोहा। लोहा का प्राप्ति नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित थी। तो ये बनावली जो है घग्गर और उसकी सहायक नदियों पर की घाटियों में स्थित थी। नेक्स्ट हमें सही कथन देखना है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। तो ये सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। तो ये भी सही है। ये दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही। नेक्स्ट है, करेक्ट वाले स्टेटमेंट से क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जरूर रहते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। तो ये कहाँ से मिले? तो ये धौलावीरा से मिले हैं। नेक्स्ट है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। वह हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में विभक्त था। स्टार मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा वह हड़प्पीय नगर था जो 3 भागों में विभक्त था, बाकी नगर 2 ही भाग में विभक्त थे। नेक्स्ट है, वह प्राचीन नगर जो अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो ये था धौलावीरा। नेक्स्ट है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था कहाँ पे मिला था? धौलावीरा से, जो कि है गुजरात में। नेक्स्ट है, कुंतासी, धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहां से द्विसंकर डबल बरियल का प्रमाण मिला है। तो लोथल एवं कालीबंगा दोनों जगह से द्विसंस्कार का प्रमाण मिला है। मतलब वहां दफनाने और जलाने दोनों जो है दोनों विधियों का प्रमाण मिला है कि वहां पे दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था। नेक्स्ट है, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो क्या मिले? मानव समाधान। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी स्थित अवस्थित है। तो मांडी अवस्थित है उत्तर प्रदेश में, वहीं मांडा है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो कहाँ किया गया था? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। तो यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। मतलब धर्म को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो सही है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। वृषभ मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में वृक्ष की आकृति मिलती है। तो कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो पीपल की। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वह पशु जिनका अंकन हड़प्पीय संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। तो कौन सा पशु इसकी हड़प्पीय संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं वह है, कौन सा पशु नहीं मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में? तो शेर नहीं मिला था। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो कहां से प्राप्त हुई है? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी। तो कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी। नेक्स्ट है, माया, एस्टेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम। ये देखिए, ये विश्व की अलग अलग सभ्यता हैं। एस्टेक, माया, मुइस्का और इनका सब सीक्वेंस इस प्रकार है।
एस्टेक सबसे उत्तर में है, फिर उसके बाद माया, फिर मुइस्का, फिर इंका। नेक्स्ट है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला प्रथम प्राचीन सभ्यता थे। तो सुमेरिया सभ्यता जो थी लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम सभ्यता थी, सुमेरिया सभ्यता। नेक्स्ट है आपका, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया, जो कि कहाँ है, इराक में है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वैदिक काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी में ये हेल्पफुल साबित हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।